उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया हैं। और पहले वाली जो वीडियोस हैं काफ़ी पसंद की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस चल रही थी उसका आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद में आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से सॉल्व सारे कर लेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको टेबल्स बता दी, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो बता दिया। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले कैसे बनेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ज्यादा ना करके हम लोग सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, बहुत ही सिंपल डायग्राम था। ये आपको मैंने याद करने के लिए कहा था। अब आपको यहाँ पे जो आपके 6 फंक्शंस थे वो यहाँ पे ऐड करने हैं। बस इसके अंदर आपको एक चीज अलग से ऐड करनी है, वो ऐड करनी है यहाँ पे बीच में आपको 1 लगा देना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी अपन ने फॉर्मूले किए थे उनसे थोड़ा सा ये हटके है, तो यहाँ पे आपको बीच में 1 लगा देना है। डायग्राम सेम वही रहेगा। ठीक है, तो इससे फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? तो देखिए बहुत सिंपल है, जो फंक्शंस उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके ये इक्वल 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम सबका ऐसे लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। लीजिए 3 फॉर्मूले आपके और बन चुके हैं। 18 वो 3 ये, इन 3 से अब 3 और बनेंगे। वो 3 कैसे बनेंगे? देखो मल्टीप्लाई है, आपको पता है अगर इक्वल के उस साइड में अगर ट्रांसफर होता है तो वो डिवाइड में होता है। तो यहां से हम लोग बनाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, वो बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इसका मीन ये हो गया कि साइन इसका अपोजिट है कोसेक, कोसेक साइन का अपोजिट है। ठीक है, तो यहां से अब कोस थीटा का निकालेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर यहां से आएगा अपना फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूले बन रहे हैं। इन्हीं से जैसे अभी हमने कोसेक को ट्रांसफर किया है, कोसेक को ना करके हम लोग साइन को ट्रांसफर कर देंगे तो कोसेक का भी फॉर्मूला बन सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी हमारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां से जो बनेगा वो बनेगा हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। लीजिए 9 फॉर्मूले आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। 18 पहले वाले, 9 ये फॉर्मूले, 27 फॉर्मूले आपके टोटल हो चुके हैं ओनली इस डायग्राम से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से अभी तक, और अभी तक भी मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला डायग्राम आपको याद कर लेना ही चाहिए। एक डायग्राम से इतने फॉर्मूले आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 यहाँ पे हम लोग बना गए हैं, इनके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा मैं इनको रफ कर देता हूं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। डायग्राम सेम रहेगा, बस इसके बीच में ये 1 है, ये एक बार हटा दीजिए। ठीक है, ये हटा देने के बाद में ये डायग्राम आपका बचता है। इसी डायग्राम से हम और फॉर्मूले निकालेंगे। अब वो फॉर्मूले कैसे निकालेंगे? देखिए इसके अंदर आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि कोई भी 2 फंक्शंस, अगर हम लोग कोई भी 2 फंक्शंस लेंगे उनकी जो बीच वाली वैल्यू है वो उसका आंसर निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैं साइन की बात करूंगा तो साइन किसके बीच में है? पहले आप लोग ये देखिए टेन और कॉस के, तो इसका जो वैल्यू है
कोस मल्टीप्लाई टेन वो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से आपको कोस लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम लोग लेंगे कॉट थीटा, तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब आपको चाहिए यहाँ पे कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा पहले देखिए किसके बीच में है, कॉट और सेक के, तो आप बना सकते हैं कोट थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं, यहां से आप ले सकते हैं। अब हम लेंगे सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा किसके बीच में है, कोसेक और टेन थीटा के, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आएगा हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब वही चीज है, तो लीजिए यहाँ पे आपके 6 फॉर्मूले और रेडी हो चुके हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे और डायग्राम को याद कर लेंगे, आसानी से आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास भी है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की। इसके बाद में अगर हम करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो आप लोग इसका रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मेनली बस आपको जो याद रखना है वो ये डायग्राम है, और अभी भी मैं ये आपको यही कहूंगा, एक डायग्राम ये जरूर आप याद करके रखें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो चलिए भाई, आगे हम लोग अब जो करने वाले हैं वो आपको बता होगा कि आपके किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें एक फंक्शंस की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, सेकंड जो अपना फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको पूछ ली जाती है। नॉर्मली आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको निकालना है साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस फॉर्मूले से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसका जो सम है वो 90 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए, अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है और साइन थीटा की वैल्यू उसने पूछी है, तो बस आपको नॉर्मली इतना करना है कि यहाँ पे लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा लिखना है आपको। तो यहाँ पे जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री से थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन है, वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस होगी ओनली, लेकिन वो होगी आमने सामने के वैल्यू से। ये भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि अगर साइन है तो उसमें कोस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। टेन है, जैसे आपको मान लो टेन थीटा पूछा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू उसका हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से सेक है तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेम इसी की तरह अभी तो हम लोग राइट हैंड की तरफ गए, अब यहां से चाहे आप लेफ्ट हैंड की साइड में आइए तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिवर्स करता हूं तो जैसे यहाँ पे मुझे कॉस थीटा पूछ लिया और साइन की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वो 90 माइनस थीटा में से कर देना, आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे कोट थीटा निकालना है आपको, तो 10 में से 90 माइनस थीटा कर देना, आपकी कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और आप कोसेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे
सेक थीटा 90 माइनस थीटा, इसकी सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 फॉर्मूले हमारे और बन चुके हैं, वो भी इसी डायग्राम से बने हैं। तो मुझे बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं क्या होता है कि वीडियो डालने के बाद में आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मैं आपके देखता हूँ। कहीं पे अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उसका मैं सॉल्यूशन अगली वीडियो में उनको बता देता हूँ। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मुझे क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलता है आपसे कि आप जितना मेरी वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ हमारी क्लासेस अच्छे से ग्रोथ हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो और भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो क्या है कि हम लोगों को क्लास लेने में भी इंटरेस्ट आता है काफी, और क्लास वाला माहौल बना रहता है। क्लास वाला माहौल जब तक नहीं बनेगा भाई, हमें भी टीचिंग करने में मजा नहीं आता और स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो क्लास वाला माहौल हमेशा अपने पास में बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए भाई वीडियो के लास्ट पड़ाव में चलते हैं। मतलब अब हमारे 6 फॉर्मूले और बाकी रह गए हैं, बाकी हम लोग निकाल चुके हैं। अब तक जो टोटल है वो 39 आप फॉर्मूले कर चुके हो, यह आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप पिछली वीडियो से अभी तक आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से 39 फॉर्मूले आपने याद कर लिए और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। अभी मैं आपको 6 फॉर्मूलेज और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। टोटल आपके 45 फॉर्मूले हो जाएंगे और आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए वही सेम डायग्राम हम लोग दोबारा बनाएंगे। tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ठीक है भाई। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले करने वाले हैं, तो इन सब के आप लोग स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो करना है वो बीच में एक बार 1 लगा दीजिए और 3 ट्रायंगल को आप हाईलाइट कर लीजिए। कौन से ट्रायंगल करने हैं आपको? ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल करना है, फिर एक छोड़ना है, फिर सेकंड वाले को वापस करना है, फिर एक छोड़ना है और उसके बाद में ये थर्ड वाले को वापस करना है। ये 3 ट्रायंगल आपको हाईलाइट कर लेना है और यहां से आपको राइट क्लॉकवाइज, आपको यहां से कैसे चलना है भाई? क्लॉकवाइज चलना है। ये ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला बनाना है, फंक्शंस स्क्वायर में लिखने हैं और इसके बाद में एक एरो बना देना है। वो भी कैसा? क्लॉकवाइज एरो बनाना है। क्लॉकवाइज एरो का मतलब यह है कि हम लोग चलेंगे वो इस तरीके से चलेंगे। जो ये ट्रायंगल बना हुआ है उसमें इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मूले बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं? क्लॉकवाइज फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें आपको प्लस ऐड करना है, क्योंकि हम लोग जब भी आगे अगर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीधी दिशा में बढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ या फिर ये फॉर्मूला ही बना देता हूँ कि यहाँ से हम लोग अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में ऐड होगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और इसका आंसर क्या आएगा? 1। बहुत इजी है, समझ में आ गया? नहीं आया एक बार वापस देख लीजिए। अब यहां से अगर राइट हैंड की तरफ हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले आ रहा है 1, उसके बाद में आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम लोग इसके अंदर चलेंगे तो हम लोग यूं चल रहे हैं, ठीक है। तो यूं चलेंगे तो हम लोगों के सबसे पहले क्या आ रहा है? हम लोगों के सबसे पहले आएगा यहां से tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर
थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये किससे आए हैं भाई? क्लॉकवाइज चलना है आपको, डायग्राम सारा सेम वही रखना है। अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आपको पता है जब आप वापस उल्टी दिशा में आ रहे हैं, मतलब रिवर्स चल रहे हैं, तो वो चीज माइनस में होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस। ठीक है, याद रखना, जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, तो प्लस करना है, ऐड करना है, लेकिन हम वापस रिवर्स में आ रहे हैं तो आपको माइनस करना है। सेम यही डायग्राम रहेगा, बस आपको क्या कर देना है, इसके अंदर एरो रिवर्स कर देना है, वापस इस साइड में कर देना है। सेम वही डायग्राम रहेगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, ये एक डायग्राम से हम लोग इतने फॉर्मूले बना चुके हैं और ये 45 फॉर्मूले आपके कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाएंगे। तो आप लोग ये डायग्राम जरूर याद कर लें। ठीक है भाई। तो देखिए अब 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वापस यहीं पे आएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग रिवर्स चल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी चीज आ रही है, पहले आप लोग ये दिमाग लगाओगे। पहले हमारा आ रहा है 1, तो 1 से हम लोग यूं चलेंगे तो 1 माइनस, मैंने अभी बताया था आपको रिवर्स में चल रहे हैं हम लोग, तो क्या लगाना है आपको, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर हम लोग थर्ड ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूं चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अब हम चलेंगे थर्ड ट्रायंगल में। तो थर्ड ट्रायंगल के अंदर आप लोग ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके देखिए 3 and 3 6 टोटल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ कि 39 तो हम पहले निकाल चुके हैं, उसमें आपको 6 और ऐड कर देना है। हम लोग टोटल 45 फॉर्मूले भाई कर चुके हैं अब तक। ये 45 फॉर्मूले आपके हमेशा काम में आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 फॉर्मूले आप 5 फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा उस चैप्टर से। तो आप मुझे आज जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी नया चैप्टर को स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।